दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। मेरी बेटी को भी तो समान से जीने का हक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। समधन जी, आपको कुछ ना कुछ तो निपटारा करना ही होगा। मैं इस तरह अपनी बेटी को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मलय रामावती के आगे हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब, लेकिन इससे पहले तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। रामावती थोड़ा उग्र होकर बोली, समधन जी, बहुत सी शिकायतें ऐसी थी कि जो कभी कही ही नहीं गई, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाया। मेरी बेटी कितनी परेशान होकर इस कमरे में अपना समय काट रही है, जो कि बरसात में चारों तरफ से टपकता है। आप खुद देखिए कि उसको बिस्तर कितना गीला है, लेकिन ये सब देखकर भी आपको कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। मलय काफी परेशान, जबकि आपके और दोनों बेटों ने आलीशान मकान बनवा लिया है और उन दोनों के कमरों में कोई सामान भी नहीं है, सिर्फ ताला पड़ा हुआ है। अब आखिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जब वह लोग खुद ताला डालकर चाबी अपने साथ ले गए हैं। रामावती जानबूझकर बेपरवाह होकर बोली, पापा आप प्लीज चुप रहिए। पूजा और शिवेश बोल पड़े, तुम लोग चुप रहो, आज मुझको बात करने दो। समधन जी, आपकी ही सेह पर ही वह लोग ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि दोनों मोटी रकम कमाते हैं और उनकी पत्नियां भी मायके से खूब भर भर कर दहेज लाई है, जबकि मेरी बेटी को आपने जबरदस्ती अपने सीधे साधे बेटे शिवेश के साथ ब्याह लिया और वह भी सौतेला। हम लोगों को जब तक वास्तविकता पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने समधी जी से कहकर जबरदस्ती उसको सरारा पे सोना चांदी की दुकान से हटाकर परचून की दुकान पर बिठा दिया। बेचारा अपनी सीधाई के कारण आप लोगों का विरोध भी नहीं कर पाया और न ही पूजा को करने दिया, जबकि आपके दोनों छोटे बेटे उसी दुकान पर बैठते हैं। शायद मेरी बेटी का यही दोष है कि उसने मुझ जैसे मध्यम वर्गीय पिता के घर जन्म लिया। मलय बोलते बोलते हाँफने लगे, आज तक मैं आपकी हर ज्यादतियों को यही सोचकर सहता रहा कि चलो बेटी अपने ससुराल में शैम की 2 रोटी तो खा रही है, लेकिन आज जब मैं अचानक उससे मिलने आया और झमाझम बारिश होने लगी और उसका कमरा चारों तरफ से टपकने लगा, तब तो मुझको सचमुच आपकी भेदभावपूर्ण व्यवहार पर बहुत धक्का लगा कि एक माँ कैसे अपने बच्चों के बीच भेदभाव कर सकती है। भले सौतेला ही सही, लेकिन कहता तो आपको माँ ही है। भाई साहब, आप हमारे घर के मामले में ना बोले तभी अच्छा है। हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। रामावती धमकाते हुए बोली, समधन जी, धमकी तो मुझको मत ही दीजिए, क्योंकि धमकी देना मुझको भी आता है। अगर आप सीधे सीधे मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं करेगी तो फिर मुझको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बाप सही जितना भी कमजोर हो लेकिन अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है। और फिर आप मुझको दोष मत दीजिएगा। अब तो मलय क्रोधित हो उठे और मेज पर मुक्का मारते हुए बोले, रामा, मैंने तो कई बार तुमसे कहा कि बड़ी बहू को सचमुच एक छोटे से कमरे में 2 बच्चों के साथ कितनी दिक्कत होती होगी और तुमने हर बार मेरा मुंह बंद कर लिया। लेकिन समधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंटी और देबू का कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है और उसमें तुमने जबरदस्ती ताला डाल रखा है। अब तो नागेंद्र अपनी पत्नी से चीरते हुए बोले, आप तो
आप तो जी शुभ ही रहो। आप भी समधी जी की बातों में आने लगे। रामावती सिड़सिड़ाते हुए बोली, रामा, अब तक तो तुम सारे फैसले मुझसे जबरदस्ती करवाती रही, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने बड़े बेटे बहू के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। नागेंद्र कुछ अड़िंग फैसला लेते हुए बोले और उन्होंने तुरंत वकील को बुलाया। रामावती बहुत ज्यादा किनमिनाई, लेकिन नागेंद्र आज बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं हुए। और अपनी जायदाद के वहीं पर बैठे बैठे 3 हिस्से कर दिए। पूजा और शिवेश को भी उनका हिस्सा सौंप दिया। और आज सचमुच मलिए के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, क्योंकि उनकी बेटी को भी सम्मान से जीवन व्यतीत करने का हक मिल गया था।